नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, जबरदस्त, एकदम शानदार होंगे। दोस्तों, अपनी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में देखा गया है कि जो डिविजिबिलिटी के जो सवाल आते हैं वो आपके 1 से 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल के बीच में ही आपको सवाल देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस में देखा है कि जो डिविजिबिलिटी के सवाल हैं वो 1 से 11 तक ही ज्यादातर पूछे गए हैं। लेकिन पूछा तो ये भी गया है, जैसे आपका पूछा गया है 88 का डिविजिबिलिटी का रूल। लेकिन जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो इसी में आपको मिलेगा 1 से 11 तक में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं टॉपिक वाइज कराने वाला हूं। जैसे आपके 15 ऐसे टॉपिक हैं, 15 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके 15 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ में, जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 आते हैं। कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से कम 15 हर साल देखा गया है कि जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं टॉपिक से उठाए जाते हैं। जो एग्जामिनर है वो उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उनको कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक को, जहां से सवाल बनना ही बनना है हर हालत में। जो कमजोर से कमजोर छात्र होगा वो भी 15 ठोक के आएगा। मैं 20 की गारंटी नहीं देता, मैं हवाबाजी नहीं करता मेरे भाई। और मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के साथ अपने चैप्टर की तरफ एंटर करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मैथ में अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, अगर 20/20 करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप लोग हमसे जुड़ जाइए। आपका 100% स्कोर होगा और आपका सिलेक्शन होगा और वर्दी आपकी पक्की होगी। बस पढ़ने का तरीका देखिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये नहीं है स्किप करके निकल जाते, वो काम नहीं करना है आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो डिविजिबिलिटी रूल 1 से 11 तक में ही आपका एग्जाम में सवाल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक की। जो विभाज्यता का नियम एक का क्या होता है कि हर संख्या 1 से विभाज्य होती है। हर एक संख्या है वो 1 से विभाज्य होती है। मतलब आप लोग देखिए, जैसे 24, 60, क्या ये संख्या 1 से विभाज्य है? हाँ भाई, ये संख्या 1 से विभाज्य है। ये संख्या 1 से विभाज्य है। इसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी 2 की। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक, जैसे कोई संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, इसी तरीके से कोई संख्या दे रखी होगी, उसका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, 8 होना चाहिए। तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे आप लोग समझिए कि आपका दे दिया, ये संख्या दे दी आपकी, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? अब आप लोगों को अगर विभाज्यता का नियम 2 का पता होगा तो आप लोग चेक कर लेंगे कि हाँ ये 2 से विभाज्य है या नहीं। आपको करना क्या, अंतिम अंक देखना है। इस संख्या पूरी से कोई मतलब नहीं है, नहीं चेक करना है। आपको अंतिम अंक देखना है, क्या 2 से विभाज्य है। 2 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है क्या उसमें आ रहा है? हाँ भाई, 2 आता है उसमें। क्या 2 आता है? तो ये संख्या, पूरी जो संख्या है, जैसे आपकी पूरी संख्या है वो 2 से विभाज्य होगी। या फिर 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, लेकिन अंतिम एक अंक ही देखना है आपको। अंतिम एक अंक देखना है, जो अंतिम अंक है वही देखना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये चीज याद नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है। जैसे नेक्स्ट कोई संख्या मान लेते हैं आपकी 2, 4, 4, ये संख्या दे दी, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? 2 के विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तो हाँ, आप सीधा मार के निकल जाएंगे ये संख्या 2 से विभाज्य है। क्योंकि हमें लास्ट का अंक देखना है, लास्ट का अंतिम अंक देखना है। तो आपका 4 आ रहा है तो ये संख्या विभाजित है। लेकिन आपको क्या करना है, 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक तो देखना है। अगर आपको अंतिम अंक देखना, अगर 0 हो या फिर 2 से विभाज्य हो, 2 से कट रहा हो, तो मेरे भाई ये अंतिम अंक
अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी 2 से विभाज्य होगी, ये संख्या पूरी 2 से विभाज्य होगी। अब बात करेंगे 3 के डिविजिबिलिटी के रूल की। इसमें क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यानी जो संख्या दी जाएगी, जैसे कोई संख्या दी जाती है आपको, मैंने संख्या दे दी आपको 3689 3689 और 1 दे दी, ये आपको कोई संख्या दे दी जाती है। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? कैसे चेक करेंगे? इसका नियम समझो। पहले तो सभी अंकों का योग, यानी जो अंक दे रखे हैं इनको जोड़ना है, यानी सभी अंकों का जोड़ करना है। उसके बाद आपको 3 से भाग देना है, तब देखेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले तो इसे जोड़ते हैं, जैसे 3 + 6 + 8 और +9 और +1, इसे हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है? देखो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 जो आया हमारा, क्या 3 से विभाज्य है? हाँ, ये 3 से विभाज्य है, यानी 3 से कट रहा है, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या की बात कर रहे हैं हम, पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको इतना टाइम लगाना नहीं है, आपको जल्दी कैसे करना है? जैसे 3 का विभाज्यता का नियम कह रहा है, अगर आपको इस संख्या में, जैसे जो संख्या दे रखी है, इसमें अगर आपको 3 से विभाज्य तो करना है, अगर आपको 3 नजर आए, इसमें जैसे जो संख्या दे रखी है 3 नजर आए या 3 से कट रही हो संख्या, तो उसको यहीं काट देना। देखो 3 कट रहा है, 6 भी कटता है 3 से, और 9 भी कटता है, और इधर भी 9 हो रहा है, तो ये कटता है। यानी आप लोग यहीं पे सीधा कर सकते हैं कि जो आपकी ये संख्या दे रखी है वो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर आपका कोई कट नहीं रहा है, बचता है, जो संख्या बचती है जो 3 से कटती नहीं है, तो आप कह देंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ये सीधा जल्दी करने का ट्रिक है। जैसे 3 से सीधा काटते जाओ, अगर कट रही है तो, अगर बचता है कुछ इसमें शेष, तो मेरे भाई आप लोग समझ लेना ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 4 के डिविजिबिलिटी रूल की। 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम जो 2 अंक हैं वो आपके 4 से विभाज्य होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए। देखो संख्या मानो, संख्या क्या मानोगे आप लोग? ये संख्या मान ली आपने, क्या ये संख्या मान ली, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? आपको पूरे में भाग देकर चेक करना होता है, तब बता सकते हैं हाँ ये 4 से विभाज्य है। लेकिन विभाज्यता का नियम कहता है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है, आपको लास्ट के ये 2 डिजिट देखना है, क्या ये 4 से विभाज्य हैं? भाग दे के देखेंगे। जैसे आपका 52 दे रखा है, 52 4 से विभाज्य है, 4 का देंगे 5 में तो चला जाएगा, फिर बचेगा कितना? 1, 12 हो गया। 4 से 12 कटता है, हाँ वही कटता है। तो ये संख्या है जो सॉरी, ये संख्या है वो 4 से विभाज्य है। आपको 2 डिजिट ही देखना है, नहीं तो आप लोग इस तरीके से भाग करके देख लेना मेरे भाई। 4 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। बच गया आपका कितना? 1। उतारा लेंगे 2 का, 4 से 12 कट जाएगा, तो ये संख्या है वो पूरी 4 से विभाज्य है। आपको लास्ट के 2 डिजिट ही देखना है मेरे भाई। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या? नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। 5 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। जैसे कोई संख्या दे रखी है, उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। जैसे संख्या मान लेते हैं, जैसे संख्या आप लोग मान लेना, आपने ये संख्या मान ली, क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है? डिविजिबिलिटी का रूल कहता है अंतिम एक अंक, यानी अंतिम लास्ट अंक जो लास्ट होता है अंतिम, क्या ये 5 से विभाज्य है?
5 से विभाज्य तभी होगा या तो फिर 0 आए या फिर 5 आए। इसमें 5 आ रहा है मेरे भाई, 5 आ रहा है। ये संख्या है, पूरी संख्या की बात कर रहा हूं, पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। इस जगह पर अगर 0 आता तो भी ये संख्या 5 से विभाज्य होती। इससे आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। 0 या 5 आता है और 5 का विभाज्यता का नियम पूछता है तो ये संख्या विभाज्य है 5 से। अब बात करेंगे 6 का नियम। संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। जो कोई संख्या होगी वो 2 और 3 से विभाज्य होगी। अब आपको पूछ लेगा 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, जैसे आपकी दे दी 2 6 8 9 2, क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से भाग देने पर कट रही है? तो आपको डिविजिबिलिटी रूल का याद रखना है कि जैसे इसे हम 2 और 3 में तोड़ लेंगे, इनके विभाज्यता के नियम हम लोग जानते हैं, 2 का भी जानते हैं और 3 का भी हम जानते हैं। इस वजह से हमने इसको तोड़ा है, इस वजह से हमने इसको मुन्ना तोड़ा है। तो मेरे भाई राजा, अगर आप लोग रानी की तलाश में हैं तो वर्दी धारण कर लो, और जिस चॉइस की रानी चाहिए वही चॉइस की रानी मिल जाएगी अगर वर्दी धारण कर लोगे तो। नहीं तो जिस रानी को चाहते हो कोई दूसरा राजा ले जाएगा, दूसरा राजा ले जाएगा मेरे भाई, 100% कह सकता हूं। और ले गए, बहुत ज्यादा आपने भी देखे होंगे किस्से, सुने होंगे किस्से, देखे होंगे। मैंने तो सामने से देखे हैं, मैंने तो सामने से देखे हैं वो किस्से। और मैं सभी रानियों से भी कहना चाहता हूं कि रानी, अगर तुम्हें अपने से और काबिलियत वाला राजा चाहिए तो आप लोग अगर स्टडी कर रही हैं तो मेरे भाई जी जान से करो, क्योंकि आपके पास वो समय नहीं दिया जाता है जो लड़कों के पास होता है। क्योंकि आपके ऊपर घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि लड़की इतना पढ़ गई बहुत है, इससे ज़्यादा ना पढ़े वही ठीक है। तो जो भी आपको समय दिया जा रहा है तैयारी करने के लिए, तो आप लोग 100% दीजिए, राजा के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर राजा कोई है आपका तो उसे छोड़ दो, वर्दी धारण कर लो। तो मेरे भाई उसी राजा को, अगर आपके मुताबिक सही है राजा, तो उसी को आप सिलेक्ट करो। अन्यथा आप जैसे जिस पोस्ट पे हैं आपसे और बढ़ के पोस्ट वाला राजा आपको मिल जाएगा, और मिलता है। और लड़की अपने से बढ़ के ही देखती हैं। तो मेरी बात गांठ बांध लो, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग वर्दी धारण कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर इसमें मैंने कुछ बताया, इसमें कोई गलती हुई हो मुझसे, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अब बात कर लेते हैं हम 6 के नियम की। हाँ, अब इसमें चेक करेंगे 6 का जो नियम है वो क्या कहता है। आपको 2 और 6 का चेक करना होगा। देखो मेरे भाई, पहले 2 का चेक कर लेते हैं। क्या ये संख्या दे रखी है वो 2 से विभाज्य है? हाँ मेरे भाई, ये संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 का नियम क्या 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 कहता है कि लास्ट का हमें एक अंक देखना है। ये 2 से विभाज्य है, और उसमें आता है 0 2 4 6 या 8। अगर ये लास्ट में आते हैं तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो मेरे भाई 2 का तो हमने नियम चेक कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 का नियम चेक करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़ना, अंकों को जोड़ना। अंकों को नहीं जोड़ना है तो आप लोग सीधा यहीं पे भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जैसे अगर 3 से जो कट रही हो संख्या उसको वहीं काट देना चाहिए, ये भी कट रही है। इसके बाद अगर आप इसे जोड़ेंगे, 8 और 2 10 होता है, लेकिन 9 तक कट जाएगा नहीं। इसको अब जोड़ लेते हैं, चलो कुछ नहीं है, इसको हम जोड़ लेते हैं। देखो 2 और 2 4, 4 और 8 कितना 12 हो जाएगा। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? हाँ मेरे भाई, ये 3 से कट रही है। तो जो आपकी संख्या दे रखी है ये संख्या आपकी 6 से विभाजित है। ये संख्या आपकी 6 से विभाजित है, क्योंकि 2 से भी विभाजित हो गई और 3 से विभाजित हो गई। अगर 2 से होती और 3 से नहीं होती तो ये संख्या विभाजित नहीं होती 6 से, ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होती।
इसके बाद हम बात करेंगे 8 की। 8 की बात करेंगे। अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। देखो 3 अंक, जैसे आपको कोई संख्या दे दी, जैसे आपको कोई संख्या दे दी, आपको संख्या दे दी ये, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? क्यों मेरे भाई, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। 3 डिजिट कैसे देखेंगे? 8 का भाग देकर देख लेंगे। कैसे? आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8 8 8 64 होता है। 8×7 = 56, कितनी बार? 7 बार जाएगा। इधर आ जाएगा आपका 56। बच गया कितना आपका यहाँ पे? 12 में से 6 गया, तो आपका 6 बच गया। उतारा लिया 0 का। मेरे भाई ये 8 से 60 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो मेरे भाई ये संख्या जो आपकी दे रखी है ये आपकी विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अगर चला जाता पूरा पूरा तो मेरे भाई ये संख्या 8 से विभाजित होती। अब बात करेंगे 9 के नियम का। 9 का नियम और 3 का नियम एक समान होता है, एक समान होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें 3 का पढ़ा पढ़ा जाता है, इसमें 9 का पढ़ा पढ़ा जाता है। सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखो जैसे आपको संख्या दे दी 2 4 6 8 और 9, 9 2 1, ये संख्या दे दी। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? नियम वही है। अगर आपको मैंने बताया है कि 3 के नियम का क्या करते हैं, सीधा सीधा काट देते हैं इसी संख्या में। जैसे अब 9 का नियम कह रहा है तो 9 का इसी में काट देते हैं। देखो 8 1 9, ये भी कट जाएगा। 9 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 6 6 नहीं, इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 और 4 10 होता है, 10 और 2 12 होता है, 12 और 2 14 होता है। अगर इनको हम जोड़ते हैं, जैसे जो कटा हमने वो काट दिया, बचा आपका 14। अब 9 का भाग देंगे फिर भी आपका यहाँ शेष बच रहा है। अगर हम 9 का भाग देते हैं 14 में तो आपका शेष कितना बचेगा? आपका शेष कितना? 5 बच जाएगा। क्या 5 है वो 9 से कटता है? नहीं कटता है मेरे भाई। 5 है वो 9 से नहीं कटता है। तो ये संख्या है वो 9 से विभाज्य नहीं होगी। जो ये संख्या है वो 9 से विभाज्य नहीं होगी। अगर ये कट जाता या शून्य आ जाता 0 तो ये संख्या विभाजित होती 9 से। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 के नियम की। 10 का नियम कहता है अंतिम अंक अगर शून्य होना चाहिए। ये संख्या दे दी आपकी, क्या ये संख्या 10 से विभाजित है? हाँ भाई ये संख्या है वो 10 से विभाजित है, क्योंकि अंतिम अंक है वो 0 है और इसका नियम ही कहता है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अब बात करेंगे 11 और 7 का नियम। इसको आप लोग अच्छे से समझना है कि 11 और 7 का नियम क्या कहता है। 11 और 7 का नियम क्या कहता है? सबसे पहले मैं बताऊंगा 11 का नियम। किसका नियम बताऊं? 11 का। देखो जो 11 का नियम है वो क्या कहता है, जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे 2 4 6 8 9 1 2 और 3, ये संख्या दे दी, ये संख्या दे दी आपकी। तो 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट, यानी जैसे 3 और इसके बाद ये वाला, इसके एक छोड़ के इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। अब इसके आगे तो कोई है नहीं है तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो इनको क्या करना होता है, आपको जोड़ना होता है। क्या करना होता है, इनको आपको जोड़ना होता है। जोड़ के कितना आता है, देखो ये आपका 4 और 12, 12 और 4 16 हो गया। क्या हो गया? 16। अब इसके बाद आपको इसको जोड़ना होता है। तो ये आपका कितना हो गया?
ये आपका होगा 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 6 17 और 2 19, क्या हो गया 19 हो गया। तो जो पहले यहाँ पे दिया जाता उसी में से जो दूसरा दिया जाता उसको घटाना होता है, इसको घटा देंगे। अगर घटा के आपका 0 आए या फिर 11 आए, 0 आए या फिर 11 आए, तो ये संख्या है वो आपकी विभाजित होती है किससे, 11 से। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना आता है, माइनस का आ रहा है, कितना, माइनस का 3 आ रहा है। ये संख्या क्या 11 से विभाज्य है, नहीं है मेरे भाई, ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को देखना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसकी एक आसान ट्रिक होती है जल्दी करने की। जैसे आपकी संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, अब इस संख्या को हम पता करेंगे कि क्या ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। अब 11 का नियम क्या कहता है, या तो घटा के, यानी घटा के 0 आए या फिर 11 आपका हो, 11 हो। जैसे घटाएंगे तो या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो। जैसे जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित हो। अब यहाँ पे 3 ही आया है, नहीं तो 0 आया है, नहीं ये संख्या है वो 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, जल्दी करना है। देखो आपको इसमें से इसको घटाना है, 6 में से जब हम 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। विथ चिन्ह के करना है। अब 8 में से जब हम 6 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे अगर हम 2 में से 4 घटाएंगे तो आपका माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2। इस 2 से तो ये 2 कट गया, बच गया आपके पास 4। क्या 0 या फिर 11 से विभाजित है ये, नहीं हो रहा है मेरे भाई, 4 आपका बच रहा है। 0 बचता या 11 से विभाजित होता तो ये संख्या भी विभाजित नहीं है। आपको ये चीज याद रखनी है, गांठ बांध लो मेरे भाई। अब बात करेंगे 7 के नियम की। इसके एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। अब बात करेंगे 7 के नियम की। जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रखी है, इस संख्या को कैसे हम पता करेंगे कि ये 7 से विभाजित है। 7 का नियम कहता है कि आपको 3 3 साथ में लेके चलना है, 3 3 डिजिट। इस डिजिट को अगर हम लेके चलते हैं, जैसे 4 8 और 3, इसमें से आपको ये वाला दूसरे नंबर का जो डिजिट दे रखा है 3 का पेयर, इसको हमें घटाना होता है, घटाना होता है। अगर घटा के हमारा 0 आए या फिर वो सॉरी 7 से विभाजित हो, 0 आए या फिर 7 से विभाजित हो, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। लेकिन इसमें तीन अंकों को एक साथ लेके चलना पड़ता है और साथ ही घटाना होता है। अब इसको हम घटाते हैं। देखो जब इसे घटाएं, 13 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5, 5 बचेगा। अब यहाँ पे बच गया आपका 7, 7 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 6 गया तो 1 बचा, आपका बच गया 15। क्या 15 जो बचा वो 7 से विभाजित है मेरे भाई, नहीं है। क्या वो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरे भाई। तो ये संख्या जो दे रखी है वो आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। अगर इस जगह पे 15 की जगह अगर 14 आता तो हम यहाँ से चेक कर लेते, ये संख्या 14 है, वो 7 से विभाजित है। हाँ मेरे भाई ये संख्या है जो 7 से विभाजित है, 14। तो ये पूरी संख्या जो है वो आपकी 7 से विभाजित हो जाती। इस तरीके से आपको नोट पॉइंट में इन दोनों के भी लिख लेना है, दोनों के भी लिख लेना है मेरे भाई। बेहतरीन कंटेंट है मेरे भाई, ये कोई डिलीवर नहीं करता, ये सारी चीजें पेड कोर्स में कराई जाती हैं। लेकिन यूट्यूब के इतिहास में एसएससी जीडी के एग्जाम को आप लोग क्लियर करें, वर्दी धारण करें, मेरा मानना ये है बस। इसलिए 100% अपना दे रहा हूं। चलो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं मेरे भाई। अगर नियम आप लोगों ने याद कर लिए हैं मेरे भाई, तो आप लोग इस सवाल को सॉल्व करिए। तब तक मैं मेरे भाई पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ मुन्ना।
क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। करिए मेरे भाई सॉल्व। चलो मैं करवाता हूँ। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में आया है मेरे भाई। कौन शिफ्ट में आया है, दूसरी शिफ्ट में आया है। अब आपके ऑप्शन दे रखे हैं चार, चारों ऑप्शनों को चेक करना है आपको उसी नियम का फॉलो करते हुए। या तो आपका नियम है जो 11 का, वो क्या कहता है, या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो। 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो और अल्टरनेट घटाने हैं। देखो, जब हम 4 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब 1 में से जब 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा मेरे भाई, -8 बचेगा। -8 बचेगा। इधर आपका कितना बच गया, 8 9 10, 10 बच रहा है माइनस का। क्या ये संख्या है वो आपकी 11 से विभाजित है, नहीं है मेरे भाई। इसके बाद दूसरा चेक करेंगे। देखो, 7 में से जब 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2 प्लस का। 8 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4। तो आपका 6 होता है मेरे भाई, ये भी नहीं आपका विभाजित होगा। इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, और 5 में से जब 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जैसे -1 और +1 को जोड़ेंगे तो आपका 0 आता है। नियम क्या कहता है, या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो। तो ये संख्या है वो आपकी 11 से विभाजित होगी। आप लोग इसको भी चेक कर लेना। 2 में से जब 6 घटाएंगे तो आपका -4 आएगा। 9 में से जब हम 8 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। तो आपका यहाँ पे कितना बच रहा है, -3। ये संख्या विभाजित नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को जल्दी करना है। बात करें नेक्स्ट सवाल की। मेरे भाई, 4 का विभाज्यता का नियम आपको चेक करना। 4 का नियम क्या कहता है, एसएससी जीडी में आया है। 4 का नियम आपका है वो क्या कहता है, 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं आपको। लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं आपको मेरे भाई। 42 4 से विभाजित होता है, नहीं होता है। 70 विभाजित होता है 4 से, नहीं होता है। 34 विभाजित होता है, नहीं होता है। 48 4 से विभाजित होता है मेरे भाई, होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। 8 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है। नॉट डिविजिबल बाई 8, नॉट डिविजिबल बाई 8। तो कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखो मेरे भाई, 8 का नियम कहता है कि लास्ट 3 डिजिट को देखना है आपको। देखो, इसमें 3 डिजिट देखेंगे, क्या ये 8 से विभाज्य है मेरे भाई। 8 चौक 32 होता है, ये संख्या आपकी विभाज्य है। लेकिन उसमें क्या कह रहा है, नहीं है विभाज्य, नहीं है विभाज्य। अब देखो, ये कितना दे रखा है, 968 दे रखा है। ये संख्या 8 से विभाज्य है मेरे भाई, है। क्योंकि 8 एकन 8, इधर 16 हो जाएगा और इधर 8 भी कट जाएगा। ये संख्या विभाज्य है। इसके बाद इसको चेक करेंगे मेरे भाई, ये संख्या विभाज्य है। 044 लास्ट के 3 डिजिट ही तो देखने हैं। ये संख्या विभाज्य है मेरे भाई, ये नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये संख्या है जो 6 6 या 44 है, वो 8 से विभाज्य नहीं है। और ये तीनों संख्या हैं वो आपकी विभाज्य हैं। कितने से, 8 से। बात करेंगे नए सवाल की। अब आ गया 24 का नियम। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा।
धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना मेरे भाई। और हर एक टॉपिक को इसी तरीके से मैं कराने वाला हूं। आप लोगों को सभी टॉपिक अटेंड करने हैं। देखो, 24 का नियम हमने पढ़ा नहीं है, हमने तो 1 से 11 तक ही पढ़े हैं। तो 24 का कैसे निकालेंगे? देखो, 24 का हम निकालेंगे कैसे, इसको तोड़ेंगे। इसको दो भागों में हम तोड़ लेते हैं, 8 तिया 24। 8 तिया 24 दो भागों में हमने तोड़ लिया, क्योंकि इन दोनों के हमें विभाज्यता के नियम पता है। इन दोनों के विभाज्यता के नियम हमें पता है, 3 का भी नियम पता है और 8 का भी पता है। तो आप लोगों को करना क्या है, हमेशा बड़े वाले को पहले देखना है। किसको देखना? बड़े वाले को पहले, जो अंक बड़ा दे रखा है उसको पहले देखना है। जैसे 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 8 कट जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 8 8 और 6 बचा, हो गया आपका 60। क्या 8 से 60 कटता है? तो मेरे भाई नहीं कटता है। तो ये संख्या तो हमें सीधा पता चल गई, ये संख्या 24 से विभाजित नहीं है। क्योंकि जब ये संख्या 3 और 8 से किसी एक भी से नहीं विभाजित होगी तो ये संख्या पूरी 24 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। 45 8, यानी देखो 8 × 5 = 40, बच गया कितना आपका? बच गया आपका 5। 8 × 7 = 56 होता है, लेकिन यहाँ 58 दे रखा है, ये संख्या भी आपकी विभाजित नहीं होगी 24 से। अब बात करेंगे नेक्स्ट मेरे भाई, इस संख्या को चेक करेंगे। 8 और 56, ये संख्या मेरे भाई 8 से तो विभाजित है, 8 से तो विभाजित है, लेकिन 8 और 60 दे रखा है मेरे भाई, ये संख्या तो विभाजित नहीं है 8 से। लेकिन इसको हम 3 से भी चेक करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है? संख्या जो दे रखी है उसके अंकों को जोड़ना। और सीधा भी कर सकते हैं। देखो 3 का नियम चेक करते हैं। देखो 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 8 5 13, 13 और 2 15, 15 आएगा आपका, 3 से विभाजित होगा, 15 3 से विभाजित होगा। तो जो ये संख्या दे रखी है 2856, ये संख्या 24 से विभाजित है मेरे भाई। किससे? 24 से विभाजित है। लेकिन हमने तोड़ा क्यों? क्योंकि इनके हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, इस वजह से। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल दे रखा 16 का विभाज्यता का नियम। आप लोगों को पता है 16 का तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसे तोड़ेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? 16 से विभाज्य नहीं है। पहले तो इसे हम तोड़ेंगे। देखो 16 को हम तोड़ लेते हैं 2 और 8 में, क्योंकि इन दोनों के हम नियम जानते हैं, इन दोनों के नियम हम जानते हैं। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? आपको सबसे पहले बड़ी संख्या से चेक करना है। हम किससे चेक करेंगे? 8 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? हम 8 से चेक करेंगे। देखो 8 से चेक करेंगे तो 16 और 8, 168 दे रखा है, ये मेरे भाई 8 से विभाजित होगा। ये भी 8 से विभाजित हो रहा है 16। यहां देखते हैं 8 नेम 72, 8 नेम 72, 8 नेम 72, बच गया कितना आपका? आपका बच गया कितना? 72। बच गया आपका 5। ये भी आपका विभाजित हो रहा है मेरे भाई 8 से। अब इसको चेक करेंगे मेरे भाई, ये 8 से विभाजित नहीं होगा, ये 8 से विभाजित नहीं होगा। तो जो 3 ये संख्या दे रखी है वो आपकी 16 से विभाजित हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो आपका 16 से विभाजित नहीं है, 16 से विभाजित नहीं है। हमने 3 अंक चेक किए। इसके बाद अगर ये चारों विभाजित होती तो फिर हम 2 का नियम चेक करते। किसका नियम? 2 का नियम। हमें 2 का नियम चेक ही नहीं करना जब हमने 8 का चेक कर लिया। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। फिर से आ गया मेरे भाई 11 का नियम, लेकिन इसमें ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है मेरे भाई? ए का मान निकालना है आप लोगों को।
ए का मान निकालना। एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में आया है। निकालो मेरे भाई। देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 11 का नियम क्या कहता है। देखो बार बार मैं बोल क्यों रहा हूं वो चीज, जिससे आपको भी याद हो जाए। बार बार बोलने से चीज याद होती है, नहीं तो आप लोग भूल जाते। 11 का नियम क्या कहता है, या तो जीरो आए या फिर 11 से विभाजित हो। और आपको घटाने कैसे हैं ये, अल्टरनेट घटाना। इसमें से इसको घटाएंगे, ए में से 4 घटाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 6 में से क्या हो गया मेरे भाई, 6 में से जब हम 5 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबको। देखो ए, ये प्लस के 2 और माइनस के 4, तो माइनस का आपका कितना बच जाएगा, 2। माइनस का 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, माइनस का 2 बच जाएगा। माइनस का 2 बच गया, लेकिन नियम क्या कहता है, या तो जीरो आए या फिर आपका 11 से विभाजित हो। मेरे भाई जीरो कैसे आ सकता है, अगर इस जगह पे हम 2 रख देते हैं तो हमारा ये जीरो आ जाएगा। ए की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। देखो मेरे भाई लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर वो चीज बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्या है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं विभाज्य नहीं है उसके बनते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो विभाज्य हो रही है, पहले चेक किया ऑप्शन पहला ही आ गया, मेरे भाई मार के निकल गए। क्वेश्चन देखा तो गलत है, वो अपना अंदाजा लगाए हुए हैं कि मेरे भाई मेरा तो इस बार सिलेक्शन है, ये मेरे तो इतने अटेम्प्ट हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन है ही है। तो इससे गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको सुधारना है। और लैंग्वेज पहले पूरी पढ़नी है, उसके बाद आप आंसर की तरफ जाना, किस तरीके से सॉल्व करना। देखो मेरे भाई 33 दे रखा है, इसको 2 भागों में तोड़ लो। जिस जिस डिविजिबिलिटी रूल को हमने पढ़ा है उसके भाग में तोड़ना है। देखो 11 या 33 होता है, क्योंकि हमने 3 का भी पढ़ा है और 11 का भी पढ़ा है। अब आपको मैंने क्या बताया था, सबसे बड़े वाले से चेक करना है। आपका बड़ा क्या दे रखा है, बड़ा छोटा समझते हो आप, क्यों मेरे भाई, बड़ा छोटा समझते हो मुन्ना। देखो 11 का नियम क्या कहता है, 11 के नियम से हम चेक करेंगे। किसके, 11 के नियम से। 11 का नियम कहता है अल्टरनेट माइनस करके देख लो। अगर हमारा 6 में से 5 गया, क्या 6 में से 5 गया तो हमारा माइनस का 1 बच गया। और 1 में से 2 घटाएंगे तो, सॉरी यहाँ पे प्लस का बचेगा, ये है माइनस का नहीं, प्लस का 1 बचेगा। 6 में से 5 ही तो घटाना है। और यहाँ पे जब 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का बचेगा। तो जब हम माइनस के 1 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो आपका जीरो आ जाएगा। तो मेरे भाई ये संख्या तो आपकी विभाजित है, 33 से ये संख्या विभाजित है। लेकिन क्या कह रहा है, विभाजित नहीं है वो बताना है। अब इसको चेक करेंगे, 5 में से 4 गया तो आपका 1 बचेगा प्लस का, और 1 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का बचेगा। तो मेरे भाई ये संख्या भी विभाजित है, क्योंकि ये जोड़ेंगे, माइनस के 1 में से प्लस का 1 जाएगा तो आपका जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो। तो ये संख्या भी विभाजित है। इसी तरीके से इसको चेक करेंगे, 3 में से जब 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा प्लस का, और 0 में से जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2। तो क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। ये संख्या भी विभाजित है। तो ये संख्या हमारी विभाजित नहीं है, 33 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी, 33 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। देखो मेरे भाई अगर इसमें हम सबसे पहले 3 का नियम चेक करते, देखो हमने 3 का नियम चेक करते, तो देखो 3 का नियम मैंने क्या बताया था, सीधा सीधा काट देते हैं। 3 से कट रहा है, 9 कट रहा है,
4 एक 5 एक 6 मेरे भाई ये भी कट रहा है 3 से। तो यहाँ पे हमें पता चलता कि ये 3 से विभाजित है, लेकिन उसमें क्या कह रहा है, 3 और 11 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो ये संख्या है वो 3 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 11 से नहीं हो रही है, इस वजह से आपका डी ऑप्शन सही है। अगर 11 से नहीं है तो वो 33 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर समझने में कोई दिक्कत कोई समस्या पैदा हो रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो 9 का नियम क्या कहता है, जल्दी जल्दी अब मैं कराऊंगा मेरे भाई। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ना। अंकों को जोड़ना मेरे भाई सीधा सीधा पहले काट दें। देखो 9 से काटेंगे तो कलर चेंज कर लेता हूं मेरे भाई। देखो 9 से काटेंगे, 7 और 2 9, 5 और 3 8 हो रहा है। तो इस जगह पे हम क्या रखें कि ये 9 से कट जाए, एक रख देते हैं तो मेरे भाई 9 हो जाएगा। 8 और 5 और 3 8 हो जाएगा और एक 9। तो इस जगह पे हम क्या धने एक्स की जगह पे, तो जो संख्या दे रखी है वो हमारी 9 से विभाजित हो जाए, तो वो ए ऑप्शन सही हो जाए। एक रख देंगे उस जगह पे तो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, 32 51 और 3। ये संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाएगी अगर एक हम रख देते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल की अब किसका, 3 का नियम कह रहा है। 3 का नियम भी मैंने बताया आपको, अंकों को जोड़ना। सीधा काट दो, एक ही जगह क्या आ जाएगा, देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये 3 भी कट जाएगा और 4 और 5 9 ये भी कट जाएगा। अब 8 ए बच गया, 8 प्लस ए। अब इस जगह पे हम क्या रख दें, ए की जगह पे हम क्या रख दें कि ये 3 से विभाजित हो जाए। ए की जगह पे हम ऑप्शन की तरफ भी चले जाएंगे। अगर हम रख दें क्या, एक का न्यूनतम मान रखना है, न्यूनतम मान तो एक ही है। एक की जगह पे अगर हम एक रख देते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा। ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। मेरे भाई ये 11 का नियम है, एकदम बेहतरीन नियम है। क्या दे रखा है सवाल, यदि 7 अंकों की संख्या आपकी दे रखी है, 11 से विभाज्य है, तो 11 माइनस पी का क्या मान होगा, 11 माइनस पी का क्या मान होगा। तो आपको 11 माइनस पी का ज्ञात करना। 11 का विभाज्यता का नियम मैंने बता दिया आपको, विभाज्यता का नियम बता दिया, कई सारे सवाल करा दिए। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे भाई। अगर नहीं बता पाते हो तो कह देना कि सर आप इसे सॉल्व कराओ, तो मैं इसे सॉल्व भी करा के एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाता है क्या, अब आ जाता है क्या आपका 99 से विभाज्य है तो पी और क्यू का मान निकालना। ये संख्या आपकी दे रखी है, इसको हम तोड़ लेंगे क्योंकि जो नियम हमें विभाज्यता के पते हैं उन्हीं में तोड़ना। 11 ने 99 हो जाए, 11 का भी नियम पता है हमें और 11 का भी नियम पता है और हमें 9 का भी पता है। देखो मेरे भाई इसे सॉल्व करो। 65 23 67 8 और पी और क्यू दे रखा है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे मेरे भाई, मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था आपको, सबसे बड़ा वाला चेक करना है। पहले हम 11 चेक करेंगे। देखो 11 का नियम कहता है क्या, या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो। इसमें से घटाएंगे, अल्टरनेट घटाएंगे, पास पास वाले, जैसे Q में से P घटाएंगे। ठीक है, इसके बाद 8 में से जब 7 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, एक यहीं पे लिख लेता हूँ, P माइनस क्यू। जब इसमें से घटाएंगे तो आपका एक बचेगा। 6 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और यहाँ पे 2 में से 5 घटाओगे तो आपका माइनस का 3 बचेगा और बच गया आपका 6। मेरा ये तो यहीं कट जाएगा, ये तो यहीं कट गया। इधर हो गया आपका 7 और इधर क्या हो गया मेरे भाई, प्लस
P माइनस क्यू, P माइनस क्यू। अब 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो। मेरे भाई ऑप्शन की तरफ चले जाओ। देखो ऑप्शन की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना है, 0 देखते हैं, 0 कैसे आता? P का मान अगर हम यहाँ पे इस वाले से रखते हैं, 4 रखते हैं पहले, और यहाँ पे भी 4 रखते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ 0 आ जाए, लेकिन ये 7 तो आ रहा है मेरे भाई, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद हम ये वाला रखेंगे। देखो P की जगह पे अगर हम 6 रखते हैं और Q की जगह पे 2 रखते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका कितना होता है? इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका 4 बचता है। 7 और 4 क्या होता है? 11। मेरे भाई ये संख्या तो विभाजित हो रही है। अगर ये वाली चीज रख दी जाए P और Q की जगह पे तो ये संख्या विभाजित होती है, लेकिन मेरे भाई आगे भी चेक कर लेते हैं 11 के नियम से। इधर हम 6 रखते हैं Q की जगह और यहाँ 2 रखते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के आपके कितने आ जाएंगे? 4 और 7। मेरे भाई ये तो नहीं होती है, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम ये वाला रखेंगे, ऑप्शन की तरफ तो जाना ही जाना है। माइनस का आपका 2 बच जाए, 7 और माइनस का ही 2 है, तो ये आपका कितना बच जाएगा? यहाँ 5 बच जाएगा प्लस का, तो ये संख्या नहीं है। तो मेरे भाई आपको बड़ा वाला चेक करना है, इससे जल्दी आपका आंसर निकल सके, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं तो आप लोग रख के देख लेना और 9 का भी चेक कर लेना, 9 का नियम भी चेक कर लेना। 9 का नियम कैसे चेक करोगे? देखो 65 23 67, P और Q का मान हमारा कितना आया? देखो P और Q का जो मान आया है वो हमारा कितना आया है? P का तो 6 आया है और Q का हमारा कितना आया है? 2 आया है। चेक कर लेते हैं 9 के नियम से। मैंने क्या बताया था आपको? इसी संख्या में काटना है। देखो 3 और 6 9 हो रहा है, 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाई? इसके बाद और देख लेते हैं, आपका 8 और 7 14 15, 15 और 6 21, 21 और 5, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 21 और 5 आपका 26 हो जाएगा। 26, सॉरी यार दोबारा से करते हैं। देखो कैसे करते हैं, आपका 5 और 6 11 होता है, तो आपका 2 बच गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 और 7 कितना हो गया? 11। 4 और 7 11 हो गया, तो आपका यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। 8 और 2 कितना? 10 होता है, लेकिन आपका यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया। 6 और 2 कितना हो गया? 8 और 1 9। तो ये संख्या है वो आपकी 9 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है। अगर कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है तो आप लोग खुद कर सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे भाई आप लोग इसे कर सकते हैं, क्या दे रखा है? ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं? 2 अंकीय संख्या की बात कर रहा है जो 8 से विभाज्य हैं। देखो मेरे भाई 2 अंकीय संख्या जो 8 से विभाज्य हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एक 8। मेरे भाई 1 अंक की है, 2 अंक की क्या हो जाएगी? 16। 2 अंक की क्या हो जाएगी? 16 से आपको करना है। 16 से अगर हम करेंगे तो देखो 80 तक आपकी कितनी हो जाती हैं? 9 हो जाती हैं। और देखो एक 88 हो जाती है, एक 96 हो जाती है, तो 2 और बढ़ जाएंगी ये, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9 और 2 11। तो आपकी 11 संख्या होंगी जो 2 अंकीय हैं, वो 8 से विभाज्य हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नहीं तो आप लोग गिन लेना, पहाड़ा पढ़ना कितने का? 8 का, और 2 अंकीय देखनी है, 2 अंकीय देखनी है। जैसे आपका 100 3 अंकीय हो गया, आपको 99 तक चेक करना है। कहाँ तक? 99 तक चेक करना है। 8 का पहाड़ा पढ़ के देख लेना मेरे भाई, 11 हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई डिविजिबिलिटी के इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा।
आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे भाई इसको 2 से 3 बार देख लेना, आपका कोई डिविजिबिलिटी का सवाल छूटेगा नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, वहां से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो जय हिंद दोस्तों, आपकी वर्दी पक्की, बस आप लोग मैथ में 100% स्कोर कर लेना।